ये वीडियो आरजेडी आवास के बाहर का है, जहां पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं रोहिणी आचार्य की ओर लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए। रोहिणी आचार्य को सीधे तौर पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बिहार में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली हार के बाद पार्टी के अंदर घमासान चल रहा है। खासकर लालू यादव और राबड़ी आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और सांसद संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने संजय यादव को विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का जिम्मेदार ठहराया है। कार्यकर्ताओं ने संजय यादव मुर्दाबाद और रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाए। पार्टी के भीतर इस हार को लेकर विरोध और आक्रोश लगातार बढ़ता दिख रहा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव के दौरान संजय यादव ने संगठन को कमजोर किया और सही रणनीति अपनाने में विफल रहे। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पार्टी में आंतरिक राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते संगठन को कमजोर किया गया। यही वजह है कि आरजेडी को जनता का समर्थन नहीं मिल पाया। वहीं रोहिणी आचार्य ने रिजल्ट आने के एक दिन बाद ही कहा कि इस हार से उन्हें बहुत निराशा हुई है और वो राजनीति छोड़ रही हैं। सिर्फ राजनीतिक मोर्चों पर ही नहीं, रोहिणी ने परिवार से भी दूरी बना ली। पार्टी की आंतरिक लड़ाई और हार का दबाव उनके पारिवारिक संबंधों पर भी असर डाल गया। जी हाँ, लालू यादव के घर में इस हार के बाद तनाव का माहौल है और परिवार के सदस्य तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। आने वाले समय में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच आपसी सहयोग और रणनीतिक एकजुटता के अभाव ने पार्टी की छवि को कमजोर किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पारिवारिक कलह को लेकर सनसनीखेज आरोप भी लगाए। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठाया गया और गालियां तक दी गई। रोहिणी ने साथ साथ ये भी दावा किया कि उनके पिता को गंदी किडनी देने के लिए अपमानित किया गया और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन के अपमान को असहनीय बताते हुए उनके पक्ष में आवाज उठाई, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। फिलहाल रोहिणी आचार्य ने किस तरीके के गंभीर आरोप लालू परिवार पर लगाए थे, अपने भाई पर लगाए थे सीधे तौर पर, वो एक बार फिर से आपको सुनना चाहिए। सुनिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी फिलहाल जिस तरह की कलह लालू परिवार के अंदर दिख रही है, उससे विपक्ष को बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कलह कब दूर होगी। लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव अब तक फ्रंट फुट पर आकर खेल नहीं पा रहे हैं। वो ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और ना ही कोई बयान दे रहे हैं। हर बयान देने से बच रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू परिवार की ये लड़ाई, आखिर आपसी लड़ाई, कब खत्म होती है।